ही गाइस, वेलकम बैक टू माय जूही चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, आपने जो पिछला वाला ब्लॉग देखा था, यहीं तक देखा था आप लोगों ने, और यहीं से मैंने एंड किया था। क्योंकि अगर ये ब्लॉग भी मतलब और सारी जो क्लिपें थी अगर मैं इसमें ऐड कर देती तो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा था कि मम्मी जो है पंजीरी बना रही है, तो उसके आगे से जो है ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे पंजीरी बनाने के बाद जो है मैं आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने के लिए। खाना मैंने चढ़ा दिया था और यहाँ पे साइड में आलू उबल रहे हैं और खीर बना रही हूँ। और इधर जो है चावल मैंने अपने लिए थोड़े से बनाए हुए हैं, बीच वाले पतीले में चावल लिए, तो मेरे चावल भी हो चुके हैं, तो इसको मैं पसा दूँगी। और खीर भी मैंने चढ़ा दिया है। और यहाँ पे मम्मी आ गई है, मैंने खीर चला दिया है, फिर भी मम्मी ज़बरदस्ती उसको जो है दोबारा चलाएंगी, क्योंकि मम्मी को ये लग रहा था कहीं नीचे ना बैठ जाए, तो बस इसको मम्मी जो है चला रही। इधर आलू भी साइड में बॉईल हो रहे हैं। उसके बाद मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। और चावल तो मेरे बन गए हैं, बस सब्ज़ी बनानी बाकी है। और खीर भी लगभग बनने ही वाली है मेरी। आधी खीर तो बन चुकी है क्योंकि मैंने चढ़ा दिया था, क्योंकि इसको खीर बनने में जो है टाइम लगता है। और फटाफट से कर लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और 9:30 के आसपास हो रहा था टाइम जब मैं खाना बना रही थी। मैंने सोचा चलो 12 बजे तक तो बन ही जाएगा, तो प्रसाद वगैरह जो है बना के रख दिया था। उसके बाद में आ गए थे हम लोग खाना बनाने के लिए, हम लोग नहीं सिर्फ मैं। और जो मेरे यहाँ पे चावल भी बन चुके हैं, आलू भी बॉईल हो चुके हैं मेरे। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं चीनी में डालूंगी। और यहाँ पे जो है इलायची कूट रही हूँ इसमें डालने के लिए। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी सब चीज़ डाल दिया है मैंने, वो भी पक चुके हैं। बस मैं यहाँ पे इलायची डाल दूँगी और शायद मैंने चीनी डाल दिया है। और उसके बाद जो है मेरी खीर जो है बन जाएंगी। और तो चलो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। मेरी तो खीर भी बन गई है, चावल भी बन गए हैं बस। और बस यहाँ पे सब्ज़ी बनानी बाकी रह गई है। तो मैं यहाँ पे जो है सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी है ये। तीनों चीज़ मिक्स कर लिया था। और आज की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे जो बहुत अच्छी बनी थी, पता नहीं क्यों भगवान जी का आशीर्वाद आ गया इसमें कि क्या आ गया पता नहीं। तो मेरी यहाँ पे सब्ज़ी जो है भून चुकी है, उसमें मैंने पानी डाल दिया है। वैसे तो आलू और गोभी और मटर की सब्ज़ी मैंने कई बार शेयर की हुई है। और गर्म पानी डालने के बाद मेरी जो है सब्ज़ी बन चुकी है। और धनिया से मैंने गार्निशिंग कर दी है, तो मेरी सब्ज़ी जो बन गई है। तो चलो अब पूजा कर लेते हैं। और ये 12 बज गए थे और हमारे श्री कृष्ण जी का जन्म जो है हो चुका था। हमारे नन्हे से मुन्ने से गोपाल का जन्म जो हो गया। और उसके बाद जो यहाँ पे मम्मी को जो है हमारे जो कृष्ण जी हैं, गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल, इनको तो सुबह ही मैंने जैसे आपने अगला वाला ब्लॉग देखा होगा, पिछला वाला, तो यहाँ पे जो है हमने बिठा रखा था झूले में। तो झूले में से मम्मी ने जो है 12 बजे के बाद जो इनको उतार रही हैं। और उसके बाद जो है मम्मी इनको नहलाएंगी। जैसे मतलब सब चीज़ से किन किन चीज़ों से नहलाया जाए तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। मतलब हमारे साइड में अलग से पूजा होती है, मतलब सब जगह की अलग अलग अपनी है तो पूजा होती है। तो यहाँ पे कटोरी में इनको बिठा दिया। उसके बाद जो है यहाँ पहले पानी से जो मम्मी नहवाएंगी इनको, और पानी से नहला दिया है। और उसके बाद जो यहाँ पे गंगा जल से नहला रही हैं मम्मी। तो ये देख लो, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, जैसे मम्मी ने मुझे बताया वैसे मुझे भी इतना आइडिया नहीं, क्योंकि हर जगह की पूजा जो है अलग अलग होती है। तो यहाँ पे गंगा जल से नहा दिया है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे पंजीरी से चन्नामृत से नहाते हैं। तो ये देखो चन्नामृत से भी मम्मी ने नहा दिया है। और यहाँ पे मैं जो है साइड में से मैंने हाथ लगा लिया था, क्योंकि एक जने ही नहवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दूध से नहलाया गया है। और फिर से जो है पानी से नहवाएंगे। और उसके बाद जो फिर लास्ट में जो फिर गंगा जल से फिर से नहवाएंगे। तो ऐसे मतलब जो है नहलाया जाता है इनको। फिर उसके बाद जो है ये हमारे लड्डू गोपाल जी जो है इनका स्नान हो गया है। और फिर इस पे जो है मम्मी ने अच्छी तरीके से फिर से एक बार पानी से इनको नहला दिया है। और उसके बाद जो इनको पोंछ के मतलब इनके शरीर पोंछ के फिर उसके बाद जो इनको कपड़े पहनाएंगे। तो इनके लिए हम लाए थे कान की झुमकी, जो कि मम्मी ने मतलब पहनाया था। तो मम्मी से बन नहीं रहा था, फिर मम्मी ने मुझे दिया कि लो पहना दो, खुल गया था नहलाने के टाइम पे। तो ये देखो कितने प्यारे लग रहे, कितने सुंदर लग रहे, बड़ी झुमकी इसमें छेद थे ना, तो पहना दिया मैंने। और उसके बाद जो है मम्मी इनकी पोशाक पहना रही हैं, कपड़े। और उसके बाद जो है इनको अच्छी तरीके से रेडी किया जाएगा, फिर इनके स्थान पे इनको रखा जाएगा। और फिर यहाँ पे जो है मम्मी ने कपड़े पहना दिए हैं, पोशाक वगैरह, और माला वगैरह भी पहना रही हैं मम्मी। फिर
मुकुट वगैरह जो इनके होते हैं वो पहनाएंगे और उसके बाद जो है उनको झूला पे बिठा दिया जाएगा। फिर इनकी पूजा होगी, आरती होगी। मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। जन्माष्टमी का त्यौहार होता ही ऐसा है कि जो कि बहुत अच्छा लगता है। मतलब हर एक फेस्टिवल अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी होती है। तो बस यहाँ पे जो है मम्मी ने इनको झूले में बिठा दिया है और माला भी पहना दिया है और उसके बाद जो है ये मुकुट पहनाएंगी। और इसमें जो है सारी जो है मैंने दिखाए थे पिछला वाला ब्लॉग, तो उसमें जो है देखा होगा कि इनके जो है पोशाक वगैरह लिए आए थे हम लोग मार्केट से जाके, न्यू न्यू चीज़ें सारी। तो बस यहाँ पे पहना दी, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मम्मी खीरे में जो है धागा लपेट रही हैं वाइट कलर का और उसके बाद जो है चाकू से काटेंगे। बट हमारे गांव में ऐसा होता है ना कि जैसे दूध में पहले ही खीरा को डुबा के रख देते हैं तो 12 बजे के बाद जो है ये अपने आप फट जाता है। बट यहाँ पे मम्मी पता नहीं कैसे कर रही है, इसमें धागा बांध दिया है। फिर उसके बाद दूध से इनको नहला के फिर उसके बाद जो है देखो चाकू से मम्मी ने काट दिया। मम्मी ऐसे ही करती हैं और हमारे गाँव में तो मैंने बताया कि कैसे होती है, अपने आप फटता है खीरा। तो बस यहाँ पे जो है खीरा भी काट के रख दिया। अब लगाएंगे मम्मी भोग और मम्मी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो आरती करना भूल ही गई हैं। और अभी देखना आप लोग, यहाँ पे जो है मम्मी लगा रही चन्नामृत का भोग और मम्मी भूल गई थी। फिर उसके बाद जो है फिर आरती करेंगी मम्मी। तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाती है, फिर खुशी किसी चीज़ की ज़्यादा होती है ना तो हो ही जाती है। तो ये देखो मम्मी जो है आरती करना भूल गई थी और डायरेक्ट मम्मी भोग लगाने चली गई थी। तो कोई नहीं, यहाँ पे मम्मी ने आरती कर लिया और मैं भी कर लूँगी आरती। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग भोग लगाएंगे। तो बस यहाँ पे हमारी जो है आरती हो चुकी है। तो यहाँ पे तो चन्नामृत का जो है मम्मी ने भोग लगा दिया था। फिर उसके बाद लगा रही हैं पंजीरी का और फिर मैंने जो बनाया था खीर पूड़ी तो उसका भी भोग लगाते हैं हम लोग। तो बस यहाँ पे उसका भी भोग लगा देंगे। और मम्मी लेके आई थी मिठाई में बर्फ़ी और तो बर्फ़ी भी लगाएंगी। तो पहले तो चन्नामृत का, फिर पंजीरी का, फिर खीर पूड़ी का, फिर उसके बाद जो है ये मिठाई का। तो 5 जो है प्रसाद हो गए थे तो अच्छा लगा। और उसके बाद जो यहाँ पे सब चीज़ का भोग लगा देंगे। फिर मैं भी लगा लूँगी क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं बाद में कर रही थी क्योंकि मम्मी जो है सारा काम तो मम्मी कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने ऑफ कैमरा में जो है सब चीज़ कर लिया था। तो यहाँ पे जो है हमारी पूजा संपन्न हुई और बहुत अच्छा लगा। और जन्माष्टमी तो कब का निकल चुका है बट मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे जो है बस उसके बाद जो है पूजा हमारी हो गई थी, करीब 12:30 बज गए थे पूजा करते करते। और उसके बाद जो है यहाँ पे आ गई थी मैं पूड़ी बनाने के लिए। आटा मैंने गूंद के रख लिया था करीब 11:15 बजे और उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पे पूड़ी बनाने लग रही हूँ। क्योंकि पूड़ी अगर पहले बना के रख देते ना फिर गरम गरम मतलब ठंडे पूड़ी खाने में अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने सोचा मैं गरम गरम ही निकाल दूँगी। तो सब चीज़ तो पहले ही बन गई थी, जैसे खीर चावल और सब्ज़ी तो पहले ही बना के रख लिया था, बस पूड़ी छानना बाकी था। तो चाचा जी भी सो गए थे तो वो जो है उनको बुला लिया था तो वो नीचे आ गए थे। और उसके बाद जो है सबसे पहले हम चाचा को खाना देंगे क्योंकि वो बड़े हैं, मतलब मम्मी से तो छोटे हैं बट कोई बात नहीं, पापा का सबसे पहले जो है चाचा को ही खाना देंगे और उसके बाद जो हस्बैंड को भी दे देंगे, फिर मैं और मम्मी खाएंगे। तो यहाँ पे जो उनके लिए थाली निकाल दी है खीर पूड़ी सब्जी और मम्मी जो है प्रसाद दे चुकी हैं चन्नामृत का और पंजीरी का। और उसके बाद जो है चाचा खाना चला गया और हमारा खाना भी लग गया, हस्बैंड को भी दे दिया। तो ये रहा हमारी खीर पूड़ी सब्जी पंजीरी और चन्नामृत। तो चलो अब हम लोग खा लेते हैं मैं मम्मी। और ये करीब 12:45 बज गए थे, 12:45 या 1 बज गए थे, खाना खाते खाते तो 1:30 बज गए थे। तो चलो इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती, मिलते अपने नए से अच्छे से ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।